आज जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है। अब तक तो हम ये कर रहे थे ना कि अपना ही कोड लिखते थे, अपने फंक्शंस होते थे, हमारे अपने फंक्शंस के पैरामीटर होते थे, मेथड होते थे, ये चीज़ें होती थी। बट अब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अगर किसी दूसरे के कोड में हमने मॉडिफिकेशन करनी है, मतलब कि किसी दूसरे ने एक कोड दिया हमें, उसमें उसने एक फंक्शन बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि वो फंक्शन अलग तरीके से काम करे। ठीक है, तो वो कैसे काम करेगा वो? ठीक है, हम नहीं चाहते कि उसका कोड मॉडिफाई करें, हम उसी के कोड को अपने कोड में यूज़ करेंगे, बट उसके ही कोड को मॉडिफाई करके। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैं पता नहीं क्या मॉडिफाई मॉडिफाई बोल रहा हूँ। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ। कह रहा है कि एक्सटेंशन मेथड क्या करता है कि फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी में, और इससे क्या होता है कि उस एपीआई वाले यूज़र को पता भी नहीं चलता कि हमने उसका कोड मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, एक आपको थोड़ी और एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम मान लो डार्ट ने हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, हम उस फंक्शन को मॉडिफाई करके उसकी आउटपुट चेंज करना चाहते हैं, तब भी हम एक्सटेंशन फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो अब हमारे पास फ्लटर का कोड तो होता है जब हम फ्लटर की एप्लीकेशन बनाएंगे, बट हम फ्लटर के कोड को मॉडिफाई नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो उस केस में अगर हमने आउटपुट ही अपने अकॉर्डिंग चाहिए हमें और कोड भी मॉडिफाई नहीं करना, तो उस केस में हम एक्सटेंशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमने फ्लटर के उस लाइब्रेरी के मेथड को चेंज कर दिया होगा, बट वो सिर्फ हमारे पास ही होगा और किसी के पास नहीं। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो क्या है कि देखो, ये एक हमारा एक, तो आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि फ्लटर मतलब जो कि डार्ट के अंदर है। ये क्या है कि एक इंट नाम की जो हमारी वेरिएबल है, जो उसके अंदर एक फंक्शन होता है पार्स नाम का। ठीक है, उसमें हम जो भी स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको हम करके देख लेते हैं। न्यू फाइल बना रहा हूँ। हमारा टॉपिक कौन चल रहा है? फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट, सॉरी, एक्सटेंशन मेथड। तो मैं इस फाइल का नाम रख रहा हूँ ext methods। ठीक है, तो मैं पहले अपना मेन फंक्शन ओवरराइड कर लेता हूँ। तो अभी जिसके बारे में बता रहा था वो ये था कि जो इंट नाम का हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल टाइप होती है टाइप, इसके अंदर एक पास नाम का फंक्शन होता है, जिसमें अगर मैं कोई वैल्यू दूँ, स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये इसको इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक ही अगर वैल्यू प्रिंट करूँ तो ये एक इंटीजर वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू होगी 45। ठीक है, ये तो ओके है। तो वो कह रहा है कि अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 45 मतलब कि वो स्ट्रिंग वैल्यू डॉट पार्स इंट। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये ना लिखूँ, ये लिखने की बजाय सिंपली मैं स्ट्रिंग के ऊपर ही एक, मतलब कि मैं इंट डॉट पार्स इंट लिखने की बजाय सिंपली वो जो मेरी इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू आ रही होगी उसी को पार्स इंट कर दूँ और वो मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दे, तो कैसे होगा? अब देखो, इस नाम का तो कोई फंक्शन होता ही नहीं है, डाट में है ही नहीं, तो इसने तो एरर दे दिया। तो हमें मतलब है कि इस नाम का एक एक्सटेंशन बनाना पड़ेगा जो इस टाइप पे होगा। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं पहले। देखो, तो ये क्या डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो ये एक्सटेंशन होगा ये सिर्फ मेथड्स ही नहीं बनाते, ये गेटर सेटर भी बना सकते हैं और ऑपरेटर्स भी बना सकता है। ये मतलब कि हम गेटर भी इससे बना सकते हैं, सेटर भी बना सकते हैं, ऑपरेटर्स भी बना सकते हैं, मेथड्स तो बना ही सकते हैं। ठीक है ना, और कह रहा है कि जो ये एक्सटेंशन हो गए इसका कुछ नेम भी होगा। ठीक है, नेम का मतलब है, ये आपको बात बताऊंगा, इसको स्किप कर दो। ठीक है, तो अब इसकी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल कैसे है कि कैसे क्रिएट होगा, एक्सटेंशन नाम का हमने कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद कोई भी एक नाम जो हम उस एक्सटेंशन की क्लास को देना चाहते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको कुछ भी रख सकते हो, ABC एक्सट्रूडेड अपना नाम जो मर्जी। उसके बाद आएगा ऑन नाम का कीवर्ड और वो टाइप जिस पे हमने ये फंक्शन बनाना है। कहने का मतलब ये है कि अब ये 42 जो है ये स्ट्रिंग है, तो हम स्ट्रिंग पे एक फंक्शन बनाना चाहते हैं पार्सेंट नाम का, तो हम यहाँ पे टाइप देंगे स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया, उस करली ब्रेसेस स्टार्ट होगी और करली ब्रेसेस के अंदर वो वाला फंक्शन जो हम बनाना चाहते हैं एक्सटेंशन से। ठीक है, तो मतलब कि मैंने अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू, तो इसकी टाइप रख दी मैंने इंट। ठीक है, इंट पार्स इंट बनाया मैंने और उसने रिटर्न क्या किया, वही इंट डॉट पार्स दिस। तो इसको करके देखते हैं। तो क्या है कि एक न्यू क्लास बनेगी, ठीक है, जो कि एक्सटेंशन के थ्रू बनेगी। एक्सटेंशन मेरी क्लास का नेम जैसे मैंने रख दिया पवन। ठीक है, इसको अपना नाम मत रखना, इसको कुछ जेनरिक नेम रखना ताकि आपको पता लग जाए ये किस काम के लिए आपने बनाया एक्सटेंशन। ठीक है, और किस पे बनाना है मैंने, स्ट्रिंग वैल्यू पे, तो स्ट्रिंग दे दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बनाना है ये पार्स इंट नाम का जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसकी टाइप होगी इंट और नाम होगा इसका पार्स इंट। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, इंट डॉट पार्स और यहाँ पे चाहिए स्ट्रिंग वैल्यू, और ये जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है, ये इसी का ही पार्ट है। तो मतलब है कि यहाँ पे मैं दिस करूँगा अगर, तो दिस का मतलब होगा वो वैल्यू जिस पे मैंने उस फंक्शन को कॉल करना है।
और मैंने यहाँ पे 45 पे कॉल करना था ना, तो मतलब दिस का मतलब वो 45, और ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया और उसकी वैल्यू की जगह यहाँ पे दे दिया मैंने दिस। ठीक है, तो अब अगर मैं प्रिंट करूँगा बी को तो इसने 45 दिया है। ठीक है, तो ये होता है एक्सटेंशन फंक्शन। तो हमने क्या किया है कि स्ट्रिंग जो हमारी एक लाइब्रेरी में क्लास मिली हुई है हमें डार्ट से, उसके अंदर कोई पास इंट नाम का फंक्शन नहीं था, हमने वो बना दिया। ठीक है ना, अब हम किसी भी नॉर्मल स्ट्रिंग पे, जरूरी नहीं कि ये, अगर मैं यहाँ पे एक पवन नाम की स्ट्रिंग होती उसको करता पास इंट तो ये इसमें भी चलता। बेशक एरर आता वो अलग बात है, क्योंकि ये इंट में पास नहीं हो सकता। इसको करके देखते हैं और अब पी को प्रिंट करके देखते हैं, देखना ये पे क्रैश हो जाएगा। ये देखो ये क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हो गया? कह रहा है कि वो इनवैलिड मिला उसको करेक्टर, कौन सा, पवन नाम का, क्योंकि नंबर तो ये है ही नहीं। अगर तो ये होता 1 2 3 4 5 समथिंग, ये तो ये पास हो जाता, बट ये तो ABC है, PAWN, ये तो इंटीजर में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो इसलिए इसने एरर दे दिया। बट हमने ये चीज़ कर ली है कि हमने स्ट्रिंग के अंदर एक परसेंट नाम का मेथड दे दिया है जो कि स्ट्रिंग में है ही नहीं था। ठीक है, और ये क्लास तो हमने इसी फाइल के अंदर बनाई है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर पा रहे हैं। बट मान लो कि मैं एक अलग फाइल होती मेरी, तो उसका मैंने नाम रख दिया माई एक्सटेंशंस, जिसमें मैं सारे के सारे एक्सटेंशन डिफाइन करूँगा। तो मैं करूँगा अब इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अब भी चलेगा, बट अब तो ये एरर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे ये एरर पता नहीं क्यों आ रहा है। वो इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि देखो ये हमने बना तो लिया है, बट इस फाइल को, मतलब उसमें जिसमें हमारे सारे एक्सटेंशन पड़े हैं, उसको हमें इंपोर्ट करना होगा अपनी इस वाली फाइल में, ताकि उसको ये पता चल सके कि जो स्ट्रिंग के अंदर पास इंट नाम का फंक्शन जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसकी डेफिनेशन कहाँ पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट नाम का स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ये आपको आगे पता लगेगा कि इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपनी फाइल का नाम myex.art। ठीक है, तो अब ये चल गया। ठीक है, हम चाहते हैं तो इसको नेम भी दे सकते हैं, जैसे मान लो मैंने इसका नेम दे दिया P। ठीक है, ताकि वो कन्फ्लिक्ट ना हो कम से कम, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, कहने ये है कि यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है और फिर हमारा एक्सटेंशन फंक्शन जो है वो रेडी है। इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे बी को प्रिंट करते हैं और हमारी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, 45। तो ये होते हैं एक्सटेंशन मेथड्स डार्ट के अंदर। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.